न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी विधेयक 2025 को लोकसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को सदन में रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस बिल पर सदन में 14 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, जिसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा स्कीम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी। अब योजना में बदलाव होने से इसमें करप्शन को कम किया जा सकेगा। चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए मनरेगा में महात्मा गांधी जोड़ा। पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। न्यूज एट 5। वहीं विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कड़ा विरोध जताया और सदन में महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा जैसे नारे लगाए गए। लोकसभा में जिस समय विधेयक पर मतदान हो रहा था, उसी समय कई विपक्षी सांसदों ने कागज के टुकड़े फेंके। विपक्ष ने इस बिल को वापस लेने और स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग दोहराई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे, इससे मनरेगा खत्म हो जाएगी। सहमत है, इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि रामजी योजना गरीबों को सशक्त करने और गांव व शहर के बीच दूरी कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उन्होंने विपक्ष के रवैये को शर्मनाक बताया और कहा है कि विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। आज जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। आप विरोध कीजिए, विरोध का अधिकार है आपको। अगर परेशानी है, अपनी परेशानी को आप व्यक्त कीजिए, ये अधिकार है आपको। पर मर्यादाओं को ध्वस्त कर आप अपनी सोच को बढ़ाना चाहें, ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिस तरीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय ओमान यात्रा पर आज आखिरी दिन है। इस दौरे में भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA हुआ। इंडिया ओमान बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने कहा है कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा और नया विश्वास देगा। बता दें कि CEPA के तहत कपड़ा, जूते, ऑटोमोबाइल, रत्न आभूषण और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम होंगे, जिससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश के नए अवसर खुलेंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,